महमल, आपकी राय सबसे पहले जानना चाहते हैं। बिलावल साहब बड़ी मिलीजुली सी बात की है। कुछ उनके जुमले सुने तो ऐसा लगता है कि हुकूमत से मुतल्लिक बड़ी सख्त बात कर रहे हैं और तल्ख बात कर रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं, लेकिन फिर अगला जुमला सुने तो ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ बैलेंस भी कर रहे हैं या कुछ मुफाहमती बात भी कर रहे हैं। कहना क्या चाह रहे हैं आपके ख्याल में बिलावल साहब? देखिए रीना, बात यह कि हमें मालूम है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो इत्तेहाद है वो 2024 के इलेक्शंस के बाद कैसे हुआ, और एक मजबूरी के तहत हुआ, एक अंडरस्टैंडिंग के तहत हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट फॉर्मेशन करनी थी और एक दूसरे के बगैर वो हो ही नहीं सकती थी। तो पीपल्स पार्टी के अभाम जो हैं वो उस वक्त भी थे। उसके बाद भी हमने देखा कि जब अब तो जो 2 सवा 2 साल जो हुए हैं, इसके अंदर भी कई दफा उनके मामलात के अंदर इश्यूज हुए, खासतौर पे पंजाब से रिलेटेड भी आपको याद है। तो उसको दूर भी किया गया उन अभाम को, और कुछ इश्यूज रिजॉल्व भी किए गए, कुछ उनकी सुनी गई, कुछ अपनी मनवाई गई। तो ये चीज तो चलती रहती है बेसिकली। अभी जो इस अगर आप बयान को देखें तो, क्योंकि अभी आजाद कश्मीर के इलेक्शन जो हैं उसकी कैंपेन के दौरान मेरे ख्याल में कि बहुत ज्यादा दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने एक दूसरे के ऊपर जो है वो अटैक जो है वो बहुत ज्यादा करना शुरू कर दिया था, और एक बहुत ऊंचे लेवल पे वो लेकर चले गए थे। तो उससे यकदम बैक डाउन करना या बैक ऑफ करना, यानी अगर आप उल्टी गिनती भी गिन रहे हैं और वो टिकटॉक और वो बाकी सारा जिस तरह भी हो रहा था, तो जो आप बातें कर रहे थे, तो ऑब्वियसली अब वो फौरन के सब अच्छा है क्योंकि इलेक्शन तो खत्म हो गए हैं, हुकूमत साजी उधर हो गई है, तो ये वो भी एक इस तरह का इंप्रेशन देता है कि जिस तरह ये वैसे ही था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इलेक्शंस। तो ऑब्वियसली वो भी नहीं दिखाना चाहते। फिर थोड़े बहुत डिफरेंसेस तो होते हैं प्रोविंसेस के मामले पे, लेकिन जहां तक ये प्रोविंसेस का मामला है, ये हुकूमत की तरफ से तो आया भी नहीं है, तो उसके ऊपर तो वो हुकूमत को ब्लेम भी नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें कि जो ये ऑपोजिशन को भी जो कल मिलकर आए हैं, तो उसके ऊपर जो एक राय पाई जाती है और वो ये है, और ये मैं आपको बताती चलूं कि इवन ऑपोजिशन भी आई थिंक कि वो भी इसी तरह सोचते हैं कि वैसे तो बिलावल साहब ने बहुत अच्छी बातें उधर की हैं, और उन्होंने जो जो रीच आउट किया, ऑब्वियसली वो उसको एक पॉजिटिव सिग्नल भी समझते हैं, और उन्होंने कहा कि फॉलो अप मीटिंग भी होनी चाहिए, आप कमेटीज में भी वापस हैं। उसके अलावा उन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात की कि इसके ऊपर मिलकर हमें एंगेज करना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज है, ये ऑपोजिशन भी यही कहती है कि उनको वो इन चीजों पे बात करना चाहती हैं। लेकिन उनको ये लगता है कि जो ये प्रोविंसेस का मामला हुआ है, और दूसरा ये जो खान साहब को एक सेहत का जो है रिलीफ, आप अगर कह लें कि जिस तरह उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की बात की गई है, जो जिसकी वजह से हुकूमत के अंदर भी हमने थोड़ा सा पैनिक और वो देखा है, तो वो पीपल्स पार्टी को भी ऐसा लगता है कि शायद उनको एक मैसेजिंग की गई है कि अगर प्रोविंसेस के मामले के ऊपर आप जो हैं नहीं मानते, प्रोविंसेस या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो भी आगे जाकर इसका ढांचा निकलता है, तो फिर पीटीआई जो है वो भी इसके अंदर हेल्प कर सकती है। तो ये जो मैसेजिंग है, शायद ये उसके तनाजुर में भी एक, ये मीटिंग जितनी जिस तरीके से ये हुई, जल्दी हुई, तो ये उस तनाजुर में भी देखा जाता है। तो मेरे ख्याल में देखिए लीना, अभी फिलहाल तो ऐसा नहीं नजर आता कि पीपल्स पार्टी जो है वो गवर्नमेंट को छोड़ रही है। जैसे मैंने कहा कि वो 2024 में भी एक मजबूरी के और एक अंडरस्टैंडिंग के तहत आए थे। तो जब तक वो मजबूरी या वो अंडरस्टैंडिंग खत्म नहीं होती, और जिनकी तरफ से जो है ये कोलिशन जिस तरह से बनवाई गई, तो तब तक आई डोंट थिंक के इसके अंदर फिलहाल कोई ऐसी चीज नजर आती है। नजर आती है। बयानात की हद तक ऑब्वियसली दोनों साइड से आप देखेंगे, जैसे हमने आजाद कश्मीर के इलेक्शन में भी देखा।